फाइनली सूद साहब के घर, वो पीछे आपको शेख जायद रोड दिख रही है जो कि दुबई के बिल्कुल सेंटर में से निकलती हुई जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। पीछे JW मैरियट होटल है, जब पे हम नास समिट के लिए आए थे वहां पे रुके थे। ओ ये क्या है? ये पहले भी था क्या? ये स्क्रैच है तो पूरे प्रॉपर? पता नहीं, हमने थोड़ी मारा। पूरा रगड़ा हुआ है, पेंट उतरा हुआ है। सूद साहब की जो बड़ी वाली दीदी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने गाड़ी दे रखी है भैया, क्योंकि सूद साहब की मर्सिडीज तो इंडिया पहुंची हुई है, तो इसीलिए थोड़ा हमें आराम हो गया है। और नई गाड़ी एक दिन में नहीं आती, सब्जी मंडी नहीं है, कल हमें पता लग गया। कल पता लग गया। गए तो थे हम कार्ड स्वाइप कर गाड़ी उठाने, हाँ बट बनी नहीं बात। कट गया। जगह हम जा रहे हैं उसका नाम है दुबई हिल्स, और ये मतलब आप लगा लो सेंट्रल डाउनटाउन के काफी नजदीक पड़ता है, और बड़ी जिसे कहते हैं ना प्रीमियम किस्म की जगह है जहाँ पे दीदी रहती है, उनका अपार्टमेंट है, तो वो हम देखने चलते हैं। इससे अच्छा ऐसे कर लिया करो, टेंग 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 टेंग। अरे वो जैसे वो नहीं करते जैकी चैन और वो क्या वही नाम करते है हैं। क्रिस टकर, वो ऐसे नहीं करते, वो ऐसे करते यूं हम यूं यही करते हैं। यूं। ये आ गया जी दुबई हिल्स का इलाका, किंग्स हॉस्पिटल, और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, मैंशंस की तरफ पीछे। ओके ओके। ये इस तरफ आगे जी विलास, और इस तरफ बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन दबा आगे फुल स्विंग में चल रही है। रेट आजकल बहुत ज्यादा बूम पे गए थे। ऐसा है वो। और तेरी वो पीछे मेंशंस, गोल्फ कोर्स, भैया अलग अलग इलाकों में अलग अलग हिसाब किताब की बजट की सारी चीजें अवेलेबल हैं। और सारी ये जो गार्डनिंग, इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं बार बार जब भी दुबई आता हूँ यही बताता हूँ, यहाँ सिर्फ बंजर वो है नीचे रेत, उसके ऊपर स्पेशल सॉइल लाके डालना, उसको इतना पानी पिलाना, इतनी मेहनत करके ये पेड़ ग्रीनरी खड़ी करना, सारा का सारा। ये अब आप ले लो जल्दी से और मुझे कमरा दे देना। यार तुम सब चार बिजनेस आप चला रही हो। भाई साहब महीना चल रहा है सितंबर का, मगर गर्मी इतनी ज्यादा है अभी भी, हालत टाइट हो गई यार एकदम ही, बहुत गर्मी। बहुत जलाने वाली धूप है। हेलो दीदी, हाउ आर यू? बस एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? चलो। दीदी वैसे मेरे से उम्र में छोटी हैं, और बोल भी रही थी कि मेरे को दीदी क्यों बोलते हो, तो मैंने कहा भाई मेरा जो सगा भाई है वो मेरी भाभी हैं, वो भी मुझसे उम्र में छोटी है, मगर मैं उनको भी भाभी जी बोलता हूँ, और पारस भाभी तो आप लगा लो मेरे से 6-7 साल छोटी हैं, बट रिश्ता ऐसा है ना कि भाई की बड़ी मेहनत है। क्या वो They करे? launch in this and हाँ क्योंकि MR तो ये वाला एरिया इतना अपकमिंग है। हाँ। I know somebody who got a 3 bedroom for 1.7 million dirhams, 3 bedroom during COVID। और आपका रेट है उसका? अब उसका है 3.2। यार कमाल हुई। यहाँ अरे वाह, नाइस, किचन बहुत बढ़िया है, ये ओपन कॉन्सेप्ट बढ़िया रहता है। so मतलब this is considered मतलब brand new compared to executive। Executive is बहुत पुराना है। एग्जैक्टली अच्छा। मतलब जो इसकी बिल्डिंग है इसकी बिल्डिंग है वो काफी पुरानी है भाई की। ये अच्छा। 2019 में ही हैंड ओवर होनी शुरू हुई थी। अच्छा, So we were one of the comparatively? first tenants here। ओके ये ओके आंटी है। ओके। नमस्ते। नमस्ते जी। तो ये वाला मतलब ये कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, एंड द Okay. गुड थिंग अबाउट दिस कम्युनिटी इज आई शो यू नाउ। आई तो दिस इज द मेन यूएसपी। अच्छा। इस एरिया में मतलब बिटवीन डाउनटाउन एंड मरीना और इवन टिल जबल अली देयर इज नो कम्युनिटी दैट हैज सच अ बिग, एज फार एज आई नो, सच अ बिग ओपन एरिया देखो। अच्छा ओ ओके ये 2 ओके। किलोमीटर का पार्क है। पूल है, पार्क है, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी। टेनिस है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वाह। बच्चों का अलग से पार्क है जिसमें स्प्लैश पार्क अच्छा। जैसा कुछ है। अच्छा, एंड ईच बिल्डिंग, अब लोग कह रहे हैं कि इन दुबई अब ये मैंडेटरी हो गया है, बट दिस हैज लाइक अ इंडोर प्ले एरिया। तो जैसे Okay. बच्चे आते हैं उनको नीचे भेज दिया, अच्छा। साथ में जिम है,
जिम मतलब ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू अनोनेस जिम इतना अच्छा नहीं है, ये लोग इसीलिए नहीं छोड़ते, ये सुवीर क्योंकि उस बिल्डिंग में जिम बहुत बड़ी है। आपको मैं नीचे जिम दिखाऊंगा हमारा, ठीक है, जिम देखना। ओके ओके। फिटनेस फर्स्ट से कम नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा है बिल्डिंग का अपना जिम? हमारा जो जिम है जहाँ हम जाते हैं। ओके ओके। इसलिए हमें वो छोड़ने का मन अब नहीं जी कम्युनिटी के अंदर जो घर जिस पार्टी ने ये लिया था वो लिया था कोविड के टाइम पे तकरीबन 1.7 मिलियन के आसपास वो उस टाइम रेट था। 3 बेडरूम, हाँ जी। अच्छा, ये इसका क्या रेट होगा उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे? 1.4 था 1.4 1.4 मतलब दैट गाय गॉट अ वेरी गुड डील, उनको अच्छी बहुत अच्छी डील मिल गई थी। और अब क्या रेट है इसका? इसका होगा मिनिमम 2.7 2.8 ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। और ऑलमोस्ट अ मिलियन अप, ऑलमोस्ट अ मिलियन अब। ओके ओके, फिर भी दैट्स अ लॉट। एक ये पाउडर, एक ये गेस्ट रूम विद अटैच्ड बाथरूम है पूरा। अच्छा, नाइस। पूरा प्रॉपर फुल बाथ है। यहाँ पे अपना अब थोड़ा सा ध्यान का सामान रखना शुरू कर दिया। नाइस। ये गेस्ट रूम, दिस इज द मास्टर बेडरूम। नाइस। इसमें हमारा बड़ा वेरी नाइस। 5.5 पौने 6 करोड़ का 2 बेडरूम अपार्टमेंट। ये क्या चीज है? ये खाउसो है, ओके। बर्मीज जो होता है, अच्छा, ओके। इसमें ये आपका ओह वाह। फ्राइड अनियन एंड गार्लिक एंड एवरीथिंग। ये भाई साहब की इनविजिलाइन बाहर निकलेंगे। निकालो जी प्लास्टिक बाहर। कड़क। आंटी थोड़ा बूढ़ा हो गया दूसरा मैं, वाला आंटी भी देख रहे आप क्या हो गया। निकालो। ये निकले। आंटी को दूसरा वाला भी ना तेज गरम कर दो ताकि ये मेरे को थोड़ा ही, ये इसके लिए दे दो मेरे को, बिल्कुल थोड़ा अच्छा सा। और थोड़ा दो। हाँ जी। अच्छा दीदी, आपके पास जैसे यहाँ पे दुबई में रहने की एक एडवांटेज ये है कि यू कैन हैव डोमेस्टिक हेल्प। यस, तो अब आंटी हैं वो आपकी हेल्प कर देती हैं सारी इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पे आपको अगर ये इंडिया से आते हैं तो आपको वीज़ा वगैरह करवा वीजा के लाना वगैरह था? आपको करना पड़ता है। अच्छा। Mostly ऐसा मतलब 2-3 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। Okay. एक तो होता है देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ गेटिंग देम व्हिच इज हम्म। देयर इज एन एक एजेंसी है तदबीर करके, ओके। उनके थ्रू होता है। तो दे टेक द गारंटी की वीजा वगैरह सब वो कराएंगे। मंथली जो सैलरी है वो आप उन्हीं को देते हो, वो आगे पे करते हैं, बट उनकी एक सर्विस फी होती है। ठीक दैट इज वन वे। ओके। और वो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूँ कि समवन हु स्टेइंग फुल टाइम टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, फूड एंड एवरीथिंग, क्लीनिंग, आप समझो कि उसका वन टाइम अराउंड 10 to 11,000 दिरहम्स, तो मतलब वीजा एंड 2 साल का मेडिकल इंश्योरेंस एवरीथिंग। तो ये तो वन टाइम फीस है 10 से 12,000 10 दिरहम। से 12,000 दिरहम। आप ठीक। एजेंसी फी मानो या वो ऑफिशियल। और यहाँ पे कोई ये तो नहीं कोई छोड़ के भाग जाएगा या कोई ऐसे खतरा या सेफ्टी सिक्योरिटी का, क्योंकि रूल्स और सब कुछ बहुत यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। हाँ। और फिर आप मंथली सैलरी देते हो, तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी नेशनैलिटी है। हाँ। इंडियन है तो एक सर्टन बिटवीन 1800 से 2500 के बीच में। फिलिपिनोज होती हैं यहाँ पे बहुत सारी नैनीज, क्योंकि एक्सपैट्स मोस्टली फिलिपिनोज रखते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से चाहिए। आती है। ठीक है। हाँ जी, तो उनका फिर 3-3,500 तक भी जाता है, कोई कोई अच्छा। 4,500-5,000 भी देते हैं अच्छा। इनका। और फिर ये है कि वीकली 1 डे ऑफ, ओके। वीक संडे ये लोग ऑफ लेते हैं मोस्टली। ओके। और फिर आपको वही रिटर्न टिकट साल में एक 2 साल दिन में में, एक बार। 2 साल में एक बार। हाँ जी हाँ जी, कुछ हर एवरी ईयर देते हैं। फिर एक लिव इन ऑप्शन होता है, एक लिव आउट ऑप्शन होता है, ये हमारे साथ रहती हैं। एक होता है वो सुबह आते हैं, रात को वो अपने पास अपने चले जाते हैं, वो थोड़े महंगे होते हैं। अच्छा। उनका अपना वीजा होता है, हाँ। तो वो आपको हो सकता है 2,500 से 3,500 में ही आपको मिले, बट उनका Okay. वीजा है, आपको कोई फिर वो नहीं है ना कि आपको रखना है यहाँ पे या खाना पीना या कुछ वो मैंडेटरीली देना है। अच्छा। यहाँ पे तो ये सब कुछ हमारे ऊपर। हाँ। वहाँ उनके उसमें फिर वो रहना आना जाना सब उनके अच्छा ऊपर है। छोटू, अब ये स्कूल जाता है, प्ले स्कूल जाता प्ले है? स्कूल जाता प्ले है। स्कूल। हाँ, 3+ में यहाँ पे आप स्कूल में डाल सकते अच्छा 3+ में रेगुलर स्कूल स्कूल है। में। तो प्ले स्कूल की भी उसकी फीस कितनी है? तो यहाँ पे जो एजुकेशन है ना वो हाँ। सबसे ज्यादा महंगी है। हाँ, क्योंकि भाई सरकार की तरफ से नहीं है, प्राइवेट चाहिए आपको। सब कुछ बहुत महंगा है, तो अच्छा। आपका वेरी कर सकता है। अगर आप इंडियन स्कूल में डालो तो 25,000 से स्टार्टिंग है, 18 to कितना है इनकी? 25,000 साल की फी। 25,000 दिरहम एक साल की? हाँ, बट ये मिनिमम है। अच्छा। मैक्सिमम आपकी छोटी क्लास की 50-60 आप 40 to 50 आप समझो एवरेज अच्छे स्कूल की है। ओके। एज क्लासेस बड़ी होती रहती हैं, जैसे जैसे हाँ। आपकी फीस बढ़ती रहती है। ओके।
हो सकता है बाय ईयर 12 या 11 लाख दिरहम हो जाए साल की। 1 लाख दिरहम, मतलब जब तक बच्चा 11वीं 12वीं में पहुंचेगा। हाँ, तो यहाँ पे रेजिंग अ चाइल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे अगर आपने एक कंफर्ट वाली लाइफ जीनी है तो कम से कम दोनों लोगों की मिला के इनकम अच्छी खासी होनी चाहिए, तो ही जाके खर्चे निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस आप लगा लो एक तरीके का कनाडा के लेवल का ही है हाँ जी। कॉस्ट ऑफ लिविंग। चाहे वो, हाँ बस जो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स हायर करते हो तो वो इंडिया से बुला सकते हो, सस्ता है। तो वो फिर भी थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अदरवाइज यहाँ पे कोई चीज़ सस्ती नहीं। इवन जो यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप किड्स, वो 11th-12th में पेरेंट्स उनको इंडिया ही भेज देते हैं इंजीनियरिंग वगैरह करने के लिए, फिर वो 5-6 साल इंडिया लगा के फिर यहाँ वापस जॉब करने आते। मेरे ऑफिस में ऐसे है कोई ओके। आए थे ऐसे जो मतलब अपनी बड़ी जो, क्योंकि इंडिया एजुकेशन एनीवेज हाँ गुड है। अच्छी और यहाँ पे मतलब फिर वो तो कॉलेज वगैरह तो और महंगे होते होंगे बहुत महंगे है। बहुत। हाँ मेरे को कॉलेजेस का इतना आइडिया नहीं है। अब अच्छा। ऐसा अगर लेना हो इस एरिया में हाँ। तो मिनिमम 200,000 to 240,000 आजकल चल रहा है। बट आपने देखा ये रेंट है, ये रेंट है 20,000 दिरहम, 2 लाख दिरहम साल का। 2 लाख दिरहम साल का। इसकी बिल्डिंग में मतलब 1.25 लाख है और यहाँ पे 2 लाख है। हाँ, क्योंकि ये एरिया भी नया बना, ब्रांड न्यू है। अच्छा ओके, ये भी सीन होता है जी। हाँ जी। तो ओके। यहाँ एरिया वाइज डिपेंड करता है। अगर आप जैसे जहाँ मेरा ऑफिस है प्रोडक्शन सिटी, हाँ, हाँ। वहाँ आपको हो सकता है 2 बेडरूम आपको 80,000 में भी मिल जाए। अच्छा 2 बेडरूम आपको भैया 60,000 सेंटर से के कितनी भी मिल दूर? जाए। हाँ, थोड़ा सा आप और इस तरफ मतलब जेबीस मतलब टुवर्ड्स अबू धाबी जाना शुरू करोगे या टुवर्ड्स शारजा जाना शुरू करोगे आउटसाइड ऑफ डाउनटाउन, हाँ जी। तो आपका सस्ता होना शुरू तो करेगा। अब ये सारी चीजें जो लिविंग खर्चे मिला दिए जाए हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली एक महीने कितने? डिपेंड करता है आप। नहीं, मैं स्टैटिक चीजों का पूछ रहा हूँ, जैसे कि बिजली, पानी, एसी और क्या कहते हैं, आप समझो कि सिर्फ इंटरनेट वगैरह। इंटरनेट वगैरह का आपका 3,500-4 हजार के आसपास तो इन्हीं होता है। चीजों का इन्हीं सिर्फ? चीज़ों का। हाँ जी, और हाँ क्योंकि एसी तो यहाँ पे चलते ही जी। चलते एसी हैं। तो चलते चलते ये आपका कम भी कुछ एरियाज में कम आता है। वो एरिया पे भी डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका घर है, ओके, उस पे भी डिपेंड करता है। तो हम 2,500 से 3,000 की रेंज उसकी पकड़ लें कर लो। हाँ जी। कि वो तो चाहिए ही चाहिए। फिर अगर आपको डोमेस्टिकेट चाहिए तो 2,500 उसकी रेंज 2,500 पकड़ लो। हाँ, फिर ग्रोसरी आप लेते हो। ग्रोसरी तो यहाँ पे बहुत महंगी है, मतलब क्योंकि यहाँ उगता कुछ नहीं, ज्यादातर इम्पोर्ट ही होता है। हाँ जी। आपका ऑन एन एवरेज महीने का हमारा 3 लोगों का? जब हम शुरू में थे तो बहुत ऐसे ज्यादा ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट सब कुछ नहीं करते थे, या हर 10 मिनट में ग्रोसरी नहीं आती थी हमारी, जैसे अभी ऑनलाइन हाँ जी, ऑर्डर करते थे। तो डिपेंड करता है 1,500 से 2,500 में आपका हो जाता है तो मैनेज। भाई ये भी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है 10,000 दिरहम तो कहीं नहीं गए 10,000 अगर आपने एक डिसेंट लाइफस्टाइल बिल्कुल। चाहिए। फर्स्ट जनरेशन जो आती है वो तो पहले एडजस्ट कर ही लेती है। कभी कपल में से एक बंदा आता है वो एडजस्ट करता है, धीरे धीरे एक सैलरी आती है, फिर saving। दूसरे की जॉब लगी, आए सेविंग करके फिर घर रेंट पे लिया, धीरे धीरे बड़े आगे गए, खरीदा। ओके चलो, वेरी इंसाइटफुल, थैंक यू सो मच। यहाँ एक अभी मैं बात कर ही रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनने को मिली कि यहाँ पे जो गाड़ियों के पेट्रोल के वो ढक्कन होते हैं ना, वो चाबी वाले लॉक नहीं होते, एक बार पुश करो खुल जाते हैं। हाँ हैं? सारे सारे ऐसे लगे हैं। क्यों? वजह ये है कि भैया अब क्योंकि आप थोड़ा इस सोसाइटी में थोड़े से गैस स्टेशन जो है दूर है पेट्रोल पंप, तो यहाँ पे गाड़ी आती है, आपकी गाड़ी का वो खोलती है और आपका पेट्रोल टॉप अप करके निकल जाती है, और जो फिर उसका बिल बनेगा आपको अटैच करके भेज देंगे। मैंने यहाँ पे सुना है कि बड़ा जो सारा सिस्टम है ना आपके एक आईडी से कनेक्टेड होता है। जो भी यहाँ पे आता है एज अ रेजिडेंट उसको पहली चीज मिलती है एमिरेट्स आईडी, और उस आईडी के साथ आपकी हर चीज कनेक्ट होती है, बिजली का बिल, फोन का बिल, और आपकी ड्राइविंग के रिकॉर्ड, वीजा भी हो गया से उसके चलान है, वीजा, हर चीज लिंक। तो अगर आप कहीं पे भी एक भी, और उसके साथ मेन आपकी चीज जो लिंक होती है वो होती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और आपका क्रेडिट स्कोर। तो अगर आप कोई मान लो गाड़ी चलाते हुए आपका स्पीडिंग का फाइन हो गया, तो इसका मतलब आपकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी डाउन हो गई है कि आप थोड़े से कम लॉ अबाइडिंग हो, तो उस चीज का गाड़ी में नहीं इफेक्ट। होता, गाड़ी में फाइन जाएगा, आपके ऊपर नहीं जाएगा। नहीं तो मगर यार रिकॉर्ड पे तो आ गया ना। मेरे ब्लैक पॉइंट्स किसको मिलेंगे? मेरे को की गाड़ी को? आपको मिलेंगे ब्लैक पॉइंट तो मैं इसकी गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे को थोड़ी मिलेंगे। फिर अबू धाबी में चलाई थी ना, तो मेरे को तो आपको ब्लैक पॉइंट मिल गया। क्लैरिफाई ये हुआ है कि अगर सूद साहब दीदी की गाड़ी चला के स्पीडिंग कर रहे हो तो जो टिकट आएगी, तो जो उसका रिकॉर्ड खराब होगा वो दीदी का होगा, क्योंकि वो गाड़ी आपके नाम से जुड़ी हुई है, आपके आईडी ड्राइवर लाइसेंस के साथ जो एमिरेट आईडी से जुड़ा हुआ है, और इनको ब्लैक पॉइंट मिलेंगे, और ब्लैक पॉइंट डिसाइड करते हैं आपकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी कि भाई आप कितने लॉ अबाइडिंग हो। ब्लैक पॉइंट जैसे अगर स्पीडिंग कर रहे हो तो नहीं है, तो नहीं है। अच्छा अगर कुछ गलत कर रहे हो, भाई वो टेरिंग कर जे रहे हो, वॉकिंग पे है कि अगर आप क्या कहते हैं सड़क कहीं से भी क्रॉस कर रहे हो, जीब्रा क्रॉसिंग से नहीं करे, तो 2 ब्लैक पॉइंट मिल जाते हैं। और अब जितने आपके ब्लैक पॉइंट होंगे आपको बैंक से लोन लेने में उतनी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कहेंगे भैया ये तो बंदा कानून पूरा 100% फॉलो नहीं करता। और कुछ टाइम कितने 1 साल के लिए रहते हैं? 1 साल के लिए, मतलब अब लाइसेंस के जो होते हैं वो तो लाइसेंस गाड़ी के जो होता है वो साल में फिर रिन्यू हो जाते हैं। अप टू 12 पॉइंट्स आपके खत्म हो जाते हैं। अच्छा। अगर 12 पॉइंट से ज्यादा हो फिर आई डोंट नो उसका क्या है। ऑफिस पे गाड़ी इम्पाउंड सब कुछ हो जाता है। और ये भी होता है कि अगर आपको ब्लैक पॉइंट हटवाने तो आप पैसे देके, कुछ ऐसा ये भी होता है शायद 800-900 दिरहम देके हटवा सकते हो, ऐसा कुछ होता है ना। फाइन देके। भाई ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये हम पूछेंगे उससे
So तो डिटेल तो जब हम दुबई का थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कई सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस से, मगर फिलहाल मोटी मोटी बात इतनी है कि सब कुछ इतना इंटरकनेक्टेड है कि अगर आपने एक जगह अगर मान लो बिजली का बिल नहीं भरा, कुछ नहीं भरा, आपकी क्रेडिट पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो आपके हर जगह रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट। यही वजह है कि यहाँ पे सारे लोग ना बड़ा सोच समझ के तरीके से चलते हैं, कोई फालतू स्पीडिंग नहीं करता, कोई रेड लाइट नहीं जंप करेगा, कोई सड़क पे कूड़ा कचरा फेंकता हुआ नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड में रहती है। ये है वो जी मैं कब से सोच रहा हूँ लेने की, बट यही है ओब्वियसली महंगा बहुत है, तो कोई मोची पकड़ के अपन से लवा लेंगे। बढ़िया है वो, नहीं और सारा सामान सेफ अपना यहाँ पे बैटरियाँ रख ली। ये रख लो। नहीं सर इतनी महंगी चीज़ नहीं रख सकते, बट मोची से बनवाएंगे जो भाई। अगर कोई हो ना जिसका लेदर का काम हो, मेरे पास जो है, मैंने मैं कैसी- मैं बनवाता हूँ। है चलो वीडियो पे आ गया, देखते हैं कब दोबारा इसको याद आएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कुछ बोला और किया नहीं है। ये तो ठीक कह रहा बात है।